इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। जंगबंदी की ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूं। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी हदाफ तबाह किए। इसराइल कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। जंगबंदी का नफाज हो गया। प्लीज अब सीज फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर अपील। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंगबंदी की। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारहियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया और मशरिक़े वुस्ता जंग के असल फातेह हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़े वुस्ता को तबाह कर देती। जंगबंदी मुकम्मल और देरपा होगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंगबंदी का क्रेडिट B-2 पायलट्स को दिया। कहा, यह मुआहदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन न था। यही हमला सबको एक मेज पर ले आया। ईरान का जनूबी इसराइली शहर बैरिस सबा पर मिसाइल हमला, 11 इसराइली हलाक, 30 जख्मी। मिसाइल हमले में इमारत मुनहदम, मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD Vance का अमीर कतर को फोन। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात किए। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा, इसराइल आमादा है, कतर तेहरान को राज़ी करे। किसी की जाहरियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का 2 टोक ऐलान। आयतुल्लाह खामनई ने कहा, दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है कि वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल बाकुर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शुहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के खिलाफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तेजी, एक साथ 6 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 6,500 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,22,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $68 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI की कीमत $65 की सतह पर रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफीरों की मुलाकात। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ इज़हार यकजहती। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदीया के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के सफीर से मुलाकात के दौरान गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया। जंगबंदी सबूत है कि फतह ईरानी अवाम के हौसले को मिली। ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। जारहाना माहौल में अपने मुल्क का दिफा किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियाँ दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद करे। इसराइल, कतर, UAE, कुवैत और बहरीन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। इस्लामाबाद से दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन आज बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद से कतर जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख। तर्जमान PIA, शहरी अपनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। ईरान से खतरा टल गया है, इसराइली मीडिया।
नौवे के 8 मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट बानी पीटीआई की जमानतों पर फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई को दुनिया के बड़े बड़े माइनस नहीं कर सके। बानी के कहने पर असेंबली तहलील करने में सेकंड नहीं लगेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 5 रोज में 3 सजाएं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कोयटा में मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आग लग गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 7 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी कानूनी जीत। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को गैर कानूनी तारखीन वतन की मुल्क बदरी की इजाजत दे दी। गुज़श्ता माह अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को पनाह गुज़ीनियों की मुल्क बदरी दोबारा शुरू करने से रोक दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने 5 लाख से ज्यादा तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल का वक्त दिया था। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। भिलाई केपी कश्मीर शुमाली मशरकी पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। They came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. We strongly and vociferously condemn the US strikes. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated. हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया। बिलावल भुट्टो की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुदमुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रिजीम चेंज को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं कि भारत से इंतास मुआहिदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत। हुकूमत से ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नए कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। हमले में खैबर शिकन, अमाद, कदर, फतहवन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तेल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हॉर्मुज़ 900 ड्रोन मारा गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुर्रमाबाद में निशाना बनाया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा दे दिया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सूबा कुम में हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल बसीज फोर्स हेडक्वार्टर पर भी ताज़ा हमले। इसराइल ने तेहरान में शाहिद, बहश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे मारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। इसराइल ने ईरान की ओवन जेल पर इस मिसाइल पर हमला किया। ओवन जेल में संगीन जराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। ईरान ने मशरिक़ी अज़रबैजान में इसराइली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं और हम अमरीकी हमले की मजम्मत में रूस के मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है कि अमरीका के साथ तनाज़े में रूस फ़ाल किरदार अदा करेगा। ईरान और रूस ने हमेशा मुशावरत और हर मरहले में मिलकर काम किया। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी मुशावरत अब ज़्यादा दुरुस्त है, संजीदा और करीब तर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पुतिन से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त लिख दिया। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए होर्मुज़ में ईरानी इंतकामी कार्रवाई का खदशा। ईरान से मुल्का आबी गुजरगाह से जाने वाले 3 बहरी टैंकर्स वापस मुड़ गए। तेल और कीमियाई मवाद ले जाने वाले 3 टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। 2 माल बरदार बहरी जहाज UAE और एक खलीज ओमान जा रहे थे। ईरानी मीडिया। अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। डिप्टी चेयरमैन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का दावा। कहते हैं कि हमले से ईरान के जौहरी फ्यूल साइकिल को कुछ मामूली नुकसानात हुए हैं। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रहेगा। बहुत से मुल्क ईरान को बराह रास्त जौहरी वॉर हेड्स देने के लिए तैयार हैं। इसराइल अब भी हमलों की जद में है। ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया। अब अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं।